मैं रशिया 4-5 बार जा चुका, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था नाइट लाइफ वगैरह में, पर वो बंदे पहली बार गए थे। तो वो गए थे, तो मैं कह रहा भाई मैं तो सो रहा हूँ और तुम चले जाओ, तुमको जहाँ जाना है। रात को मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, फिर भाई बचा ले। तो उनके साथ क्या हुआ, हॉस्टल से नीचे उतरे भाई, सामने से 2 लड़कियां जा रही है। अब रशिया में क्या चीज़ कॉमन है भाई, आपसे चलती फिरती लड़की ना सिगरेट मांग लेगी। अच्छा, सिगरेट मांग लेगी लड़की, और आप कहोगे अरे वाह, बात करना चाहती है। रशियन लड़की बात कर रही है, सिगरेट मांग रही है, या फिर लाइटर मांग लेगी। उसके पास सिगरेट होगी तो लाइटर मांग लेगी। वो बहुत कॉमन है, एयरपोर्ट पे भी मांग लेगी, मेरे साथ भी हो रखा है। तो वो नौसिखिए थे, उन्होंने उसको सिगरेट दे दी, वो सिगरेट पीते थे, सिगरेट दे दी। लड़कियां बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको तो फंसाना था। तो उन्होंने कहा हम पार्टी करने जा रहे हैं, लड़कियां कह रही हम भी पार्टी करने जा रहे हैं। अब उन्होंने गलती क्या कर दी, वो कहते हैं चलो ठीक है, वो फिसल गए। तो वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे वाले क्लब में चलते हैं, लड़कियों वाले में। भाई वो ऐसे क्लब में लेके गए उनको, अंडरग्राउंड था क्लब, वो क्लब था वो, ठीक है। पर उस क्लब में 1 या 2 टेबल पे लोग बैठे हुए थे। जाती ड्रिंक्स ऑर्डर करी, खाना ऑर्डर किया, कितने का ही होगा भाई, कितने का हो सकता है। बिल आया भाई 3 घंटे बाद उनका 50,000 रूबल का, मतलब लगभग 55,000 रुपये। और ये सच्ची कहानी है भाई, मेरे साथ जो बंदे गए थे उन्हीं का। तो वो कह रहे भाई हम तो पे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तीनों लड़कियां गायब वहाँ से। बाउंसर आ गए, बंदे को अंदर ले गए कमरे में, और सीधा पता है क्या बोलते, मारेंगे पैसे दे वरना। और भाई बाउंसर बड़े बड़े, एक मुक्का मार दे बंदा मर जाए। रशिया के लोग होते ही बड़े बड़े हैं। वो बंदा डर गया, उसने 10-1 हज़ार रूबल पेमेंट करी। कहते 50,000 माइनस 10,000, अब आपके बचे 40,000 बैलेंस। अब ये दे। वो मान ही नहीं रहे ना, वो सोच रहा कि 10,000 देंगे तो मान जाएगा। तो भाई मेरे पास फ़ोन आ रहा है, नवांकुर भाई ऐसे ऐसा हो गया, ये हो गया। मैंने कहा भाई चल एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, तुम्हारी पुलिस मदद कर सकती है। पुलिस का भाई इंग्लिश में कर रहे हैं बात। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं, तो वो कहते हैं ओके गिव अस एड्रेस। मैंने एड्रेस दिया, पुलिस नहीं पहुंची। मैं रोड पे चला गया भाई, पुलिस की गाड़ी ढूंढ ली मैंने। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को मैंने ट्रांसलेट करके समझा दिया, मेरे दोस्त मुसीबत में है, वहाँ पे मारने की धमकी दे रहे हैं, प्लीज़ हेल्प कर दो। पुलिस बिना कुछ करे वहाँ से चली गई मेरे साथ। पुलिस भी मिली हुई है, इग्नोर, करप्ट है, मिली हुई है। फिर उन्होंने क्या करा भाई, आखिरी में रो धो के कुछ 25,000 रूबल दे के आए उन लोगों को, और आखिरी में रो दिया उन्होंने कि हमारे पास कुछ नहीं है। भाई बंदा अंदर ले जाके वो बता रहा है कि भाई साइड में कमरे में ले गया, 2 दोस्त थे, कहता मैं अकेला रह गया, और उसको साले को अंदर ले गया, और वो आके बता रहा है कि मेरे को कह रहा है साले पैसे दे वरना मारूंगा। अच्छा उस क्लब में जो बाकी 2 टेबल पे लोग थे वो लोग वो जा चुके थे तब। अच्छा, वो उनको पता था, लड़कियां इशारा कर देती हैं घुसते ही कि ये मुर्गे आ चुके हैं, इनको लूट लो। सेटअप के लिए है। जो आपको मेन्यू शुरू में दिखाया जाएगा और जो मेन्यू बाद में दिखाया जाएगा बिल्कुल अलग रेट होंगे। 4,000 की चीज आपको बेच दी 50,000 रुपए में उन्होंने, वो मेन्यू ही अलग हो गया। अगले दिन हम एम्बेसी भी गए थे, मैंने कहा चलो इंडियन एम्बेसी चलते हैं। एम्बेसी वालों ने देखो करा तो तमीज से बात, पर वो कह रहे हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो हो चुका सो हो चुका। तो मैंने कहा सालो 50,000 का तुमने क्या खा लिया। तो कह रहे हम तो ऑर्डर करे जा रहे हैं, जो भी लड़कियां वाइन वाइन मंगा रही है, हमने सोचा कितने का ही होगा, 10-12,000 15,000 तक का बिल आएगा। वो ऐसे लूटते हैं। तो उन्होंने पीटा भी था या फिर सिर्फ बोला नहीं था? पीटा, रशिया वालों ने हाथ नहीं लगाया। रशिया वालों ने ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त थे तो तुमको बताएंगे नहीं, कहीं बेइज्जती ना करो तुम उनकी 4 जगह फिर जाके। नहीं सूझे हम तो पिट के आ गए भाई। सूझे वो मुंह दिखते ना उनके, मारते तो। हाँ, हो सकता है ऐसी जगह सुझाई हो जो दिखती ना हो। ये हो सकता है, पीछे से डंडा जा रहा है अंदर। तभी निकले 10,000। कह रहे अलग बिठाया लेकिन डंडे पे। भाई पहले 10 दिए, फिर 25 दिए, हो गए 35, 15,000 की मार खा के आए। पूरे चांसेस है भाई। भाई रशिया के तो लोग इतने हट्टे कट्टे लंबे होते हैं ना, वहां लड़की पीट देगी यार तुमको। 5-10 की लड़की होती है यार, पीट देगी वो तुमको आराम से। ऐसे कैसे पीट देगी भाई वो घुसन डूल रहा। वहां के लड़के तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। वहां की लड़कियां, वहां के लोगों की बिल्ट बहुत तगड़ी होती है, हाँ, तभी रशिया UFC वाले फाइटर्स मोस्टली रशिया के होते हैं, ये बढ़िया एथलीट होते हैं ये। रशिया की एक और कहानी है, थोड़ी अलग है इससे तो, लड़कीबाजी से तो। वो है भाई, रशिया में दुनिया का सबसे ठंडा गांव जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर जाता है भाई -71 डिग्री का रिकॉर्ड है। क्या बात कर रहे हो? और हर साल टेम्परेचर -65 तक जाता है भाई। और वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ लोग पूरे 12 महीने रहते हैं, काफी बड़ी पॉपुलेशन है भाई ऐसे कैसे सरवाइव? आप गए हो ना? मैं गया हूँ वहाँ पे, मैं खुद उस गांव में गया हूँ। कुछ एक्सपीरियंस बताओ भाई उस गांव में 5 दिन लगे थे। ठीक है। मेन सिटी से भाई, पहले तो ट्रेन लेके यकुत्स्क एक टाउन है, वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी टाउन है।
इतनी चौड़ी नदी है भाई, 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ी नदी है। वो सर्दियों में पूरी फ्रीज हो जाती है, उसके ऊपर लोग गाड़ियां चलाते हैं। ये तो कॉमन है, खैर काफ़ी देशों में होता है ये सब। फिर वहाँ से एक रोड शुरू होती है जिसका नाम है रोड ऑफ बोन्स। ये है 2000 किलोमीटर लंबी रोड ऑफ बोन्स, और उसके बिल्कुल सेंटर में वो गाँव पड़ता है 1000 किलोमीटर बाद। उस रोड का नाम ये रोड ऑफ बोन्स इसलिए रख रखा है भाई, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, -40 -50। हर गाँव में वहाँ पे इतना टेम्परेचर रहता है, -40 -50 -55 ऐसे रहता है। तो वहाँ पे जब लोगों ने जिन लोगों से रोड बनवाई ना, रशिया के डिक्टेटर होते थे उस टाइम पे, वो प्रिजनर्स थे। प्रिजनर्स को लाते थे, रोड बनवाते थे, और जो प्रिजनर मर जाता था, इतनी दूर रोड पे कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे उनको, उसी रोड में दफन कर देते थे उस बंदे को। तो आज भी उस रोड में से हड्डियाँ निकलती हैं लोगों की, तो उसको कहते हैं रोड ऑफ बोन्स। पता नहीं, अब मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है कितने हजार लोग मरे थे वहाँ पे, और सारे उसी रोड पे दफन है। तो उस गाँव में मैं गया था, तब हो रहा होगा -40 -45, -71 तो मतलब रिकॉर्ड है, और नॉर्मली -60 हर साल जाता है। तो वहाँ पे आप जाओगे ना, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आप इस दिन पे आए हो और इस दिन इतना टेम्परेचर था। तो मेरे सर्टिफिकेट है -40 डिग्री। तो वहाँ पूरे साल इतना ही वो नहीं, रहता नहीं, है या कोई गर्मी भी होती है। अच्छा, गर्मी भी होती है, +35 तक जाता है। अच्छा। तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे स्कूल भी ऐसे होते हैं ऑपरेट, जैसे दिल्ली में क्या होता है, 3-4 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो स्कूल बंद कर देते हैं कि भाई ठंड ज़्यादा होती है। वहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस तक स्कूल बंद नहीं होते हैं। अच्छा। उसके ऊपर जाएगा -51 -52, तो स्कूल उस दिन से बंद हो जाएंगे कि एक्सट्रीम वेदर हो रहा है। अब सोचो और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा लगा आपको, क्या दिनचर्या रहती है? मतलब जैसे यहाँ पे आमतौर पे कैफे वैफे या रेस्टोरेंट या लोग घूमने निकल पड़ते हैं, वहाँ तो अंदर ही रहते होंगे पूरा टाइम, या क्या सीन था? उस शहर में तो कैफ़े है, जो मेन या कुछ शहर है उसमें तो कैफ़े है, पर जो उसमें तो भाई सबवे वगैरह, मैकडॉनल्ड्स वगैरह वो सब है, क्योंकि बड़ा शहर है। पर जो गांव था उसमें कोई कैफ़े वैफे नहीं, मेरे को तो नहीं दिखा पर्सनली। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अभी सुन के आप हैरान हो जाओगे, वहाँ पे लोग घोड़ा खाते हैं। मैंने भी खाया घोड़ा खाते हैं, हॉर्स। तो घोड़ा खाते हैं, वो क्या करते हैं भाई, घोड़ा मार के अपने घर का जो बाहर का कमरा है ना, सबसे बाहर का कमरा, उस घोड़े को मरावा रखते हैं वहाँ पे, और पूरे विंटर्स उस घोड़े में से थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते रहते हैं। कच्चा उसे वो तो कर दोगे ना? नहीं, कई बार कच्चा भी खा लेंगे बिल्कुल, और कई बार थोड़ा सा पका के बिल्कुल थोड़ा सा पका के खाएंगे, ठीक है। और वो जो कमरा है ना, वो आप कहोगे भाई प्रिजर्व कैसे रहता है, वो -50 डिग्री होता है, उनको फ्रिज की जरूरत ही नहीं है। वो घोड़ा ऐसे ही पड़ा था उसके घर पे, मैंने वीडियो में भी दिखा रखा है, घोड़ा पड़ा है, मतलब थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल वैसे करके जो काट कूट के रख लेते हैं ना, ऐसे बोरी कट्टा भरा है, उसके अंदर घोड़े का मांस है, और मांस निकालो ना बिल्कुल ईंट है वो मांस एक तरह से, क्योंकि -50 में पड़ा है वो। तो उनको फ्रिज की जरूरत नहीं है, पर घर उनका अंदर से बिल्कुल गर्म रहता है। अच्छा। घर में चाहे नंगे घूमो, आपको ठंडे नहीं लगेगी। सेंट्रलाइज्ड हीटर रहता है? हाँ, पानी वाला हीटर होता है, इंडिया की तरह नहीं है ये वाला एसी वाला हीटर, काम नहीं करेगा वहाँ पे। वहाँ पानी वाला हीटर होता है, वहाँ पे सरकार गर्म पानी सप्लाई करती है, पाइपों में से गर्म पानी जाता है आपके घर में। एक हीटर दीवार के कोने पे लगा होता है जिसमें गर्म पानी सर्कुलेट होता है, जिससे आपका घर पूरा गर्म होता है। और जो उनका वो होता है ड्रेनेज सिस्टम, वो भी बढ़िया होता है, क्योंकि पानी तो जम जाएगा अगर जो बाहर जा रहा है पानी घर से निकल रहा है। भाई ड्रेनेज सिस्टम पे क्या करते हैं वो लोग, ड्रेनेज सिस्टम पे ना 8 से 10 ऊन के लेयर्स लपेटे होते हैं। मेन शहर में मैंने देखा अपनी आंखों से, 8 से 10 ऊन के लेयर्स लिपटी हुई हैं, जिससे कि अंदर का पानी जमे ना। और घर जो होते हैं ना भाई, एटलीस्ट जो ज़मीन है उससे 2 से 3 फुट ऊपर बनते हैं, कि भाई जो सर्दी है ना ज़मीन में से ना आए। जैसे कहते हैं ना, ज़मीन पे लेट जाओगे तो सर्दियों में आपको ठंड लग जाएगी, तो वो घर भी अपने ऐसे 2-3 फुट ऊपर बनाते हैं ज़मीन से। और वहाँ जो लोग हैं वो फ्रेंडली हैं, जो गांव हाँ के लोग भाई, हैं? इंडिया की इतनी इज्जत है ना रशिया में, बहुत ज़्यादा। अभी तो मॉस्को वगैरह में थोड़ी कम हो गई, क्योंकि इतने इंडियन जाने लग गए हैं, पर अभी अगर आप गाँव साइड जाओगे और कहोगे इंडिया, तो वो कहेंगे मिथुन चक्रवर्ती आ गया। पूरे गाँव में रोला हो जाएगा कि मिथुन चक्रवर्ती घूम रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो उसके जिमी जिमी गाने पे नाचते हैं सारे रशियंस। अच्छा। जिमी जिमी चला दो, हर रशियन को गाना पता ही है। ये तो पता ही नहीं था मैं। मिथुन वहाँ पे पूरा फेमस है, अमिताभ वहाँ पे फेमस है, मिथुन के सारे गाने फेमस। सबसे फेमस जिमी जिमी है। ये रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी रशिया से टूटे हैं ना सारे देश, ये सब में जिमी जिमी आप चला दो, कहीं भी जिमी जिमी चला दो और बंदा ना रिस्पॉन्ड करे, गाने लग जाएगा वो बंदा। हाँ, उसको सारे गाने आते हैं। ये तो बहुत तगड़ी बात बताई है आपने। ये तो वहाँ पे एक मछली का बाजार भी लगता है, सिर्फ सर्दियों में लगता है। उसमें क्या होता है, मछली ऐसे पड़ी होती हैं फ्रीज हुई हुई, और मछली का ऐसे सिर पे मारो, सिर फट जाए बंदे का, इतनी फ्रीज हो रखी होती है वहाँ पे मछली।
तो वहाँ फिश फाइट भी होती है कहीं? ना फिश फाइट तो नहीं होती। भाई आप रेपुटेशन के चक्कर में ही रशिया में भी अरेस्ट हो गए थे, वो क्या स्टोरी है जरा यार बताओ। रशिया में मैं 2018 की बात है ये, जब मैंने शुरू किया था, तब मैंने जॉब छोड़ी थी अपनी पहली। तो वही होता है सब लड़कों को कि मिस्टिकल देश क्या है, पुतिन, वोडका, भालू, रशिया जाना है, तो चले गए रशिया। तो रशिया मैं कोई स्मॉल टाउन था, पहले तो मैं मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग घूम लिया मैंने कहा यार ये तो बड़े बड़े शहर हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, मुझे आई वांट टू गो टू अ स्मॉल टाउन। तो मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं चला कोई स्मॉल टाउन जाके उतरा। जैसे ही मैं, सामने 2 बंदे खड़े हैं पुलिस की यूनिफॉर्म में, उन्होंने ऐसे बुलाया, मैं गया, बोले पासपोर्ट, मैंने दिखाया, बोले पुलिस स्टेशन। मैंने कहा भाई क्यों? तो इंग्लिश तो जीरो, कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा वो। मैंने फिर गूगल ट्रांसलेट पे कि क्यों जाना है, बोला पुलिस स्टेशन। तो ले गए मेरे को पुलिस स्टेशन, वो गाड़ी में बिठा के। गाड़ी में पहले मैं, तो आपको ऐसे हथकड़ी वथकड़ी भी लगा? नहीं ऐसे पीछे बिठाया मुझे और आगे दोनों बैठे और गाने बज रहे हैं उनके, मेटल, हार्ड मेटल बज रहा है गाने गाड़ी में। मैं कहा भाई ये पता नहीं रशियन माफिया ना हो कहीं पुलिस की जगह पे, है ना, कोई और ही मुझे ले जाए। तो लेके गए और जहाँ वहाँ बैठे थे तो बोले वेट करो इधर कमरे में। तो मैं वेट कर रहा, फिर मुझे वो साइड में मग शॉट नहीं होते वो पकड़ के ऐसे, फ्रंट फोटो, साइड फोटो, वो सब खींची मेरी। तो मैंने कहा बताओ तो क्या हो, कह रहे वेट करो। तो फिर ना 4 बंदे पुलिस वाले और मैं अकेला। तब तक आपको चेयर टेबल पे था, लॉकअप में डाल नहीं, दिया? लॉकअप नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जैसे अपना होता ना इंप्रेशन पुलिस वालों को पीटते हैं, वैसा कुछ नहीं। दे डिडंट मिसबिहेव विद मी, बट हाँ उन्होंने मेरे को लेके गए और जब बिठाया तो 5 पुलिस वाले और मैं बैठा, गूगल ट्रांसलेट पे बात चल रही है अपनी, इंटरोगेशन हो रही है, क्यों आया है? मैं कहा घूमने आया हूँ। कह रहे मॉस्को जा, यहाँ पे क्यों आया है? मैंने कहा वांटेड टू सी द विलेज लाइफ। तो कह रहे नहीं, वो मान नहीं रहे। मेरे पास ड्रोन व्रोन भी था, बोले ये क्या है कैमरा? मैं कहा भाई मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो दिखा दिया मैंने। तो बोले अच्छा। फिर काफ़ी बात, ठीक है कहाँ रुका है तू? मैं कहा इस हॉस्टल में रुका हूँ। उन्होंने फ़ोन किया तो हॉस्टल में मेरे को छोड़ने गए हॉस्टल तक, चेक करने की यहाँ रुका है कि नहीं रुका। बोले ठीक है कल फिर आएंगे चेक करने, यहीं रहना, जाना मत कहीं। मेरी कल बोट थी, मैं चला गया कहीं बोट लेके। मैंने बता दिया हॉस्टल वाले को कि पुलिस आएगी, उसको बोलना मैं इस आइलैंड पे गया हूँ और मैं इस तारीख को वापस आऊँगा, ताकि उनको शक ना हो कि कोई ये गलत बंदा है। भाई मैं बोट से वापस आया हूँ, वहाँ पुलिस वेट कर रही है मेरा पहले ही खड़ी होके। बड़े तैनात हैं। यू द सेम इंडियन गाय? हाँ इंडियन, चलो बात। फिर आगे कहाँ जा रहा है, आगे लिख रहा है वो, नोट कर रहा है। मैं कहा मेरी ट्रेन है मुरमांस्क की। ट्रेन स्टेशन पे मैं साथ गया, तो वहाँ पे ना ट्रेनों में हर एक बोगी में एक वो होता है टीटी टाइप, उसको बोल के आया इसको उतरने मत देना वहाँ पे जब तक पुलिस नहीं आएगी। अच्छा। फिर जब मैं पहुँचा वहाँ पे, वहाँ पुलिस आई, फिर मुझे उतरने दिया। फिर मेरे से फिर वही सवाल जवाब, वो इंग्लिश बोल रहा था। तो बोला उसका ना वहाँ क्या है, मुरमांस्क के ना बाजू में फिनलैंड है, तो बॉर्डर लगता है। तो उनके दिमाग में था कि ये डोंकी मारेगा। ये बहुत इंडियंस ने करा है, रशिया जाके वहाँ शादी वादी कर ली, वहाँ रहे 1-2 साल, फिर निकल लिए यूरोप। तो रेपुटेशन हाँ खराब, तो इसलिए लड़के हमारे पीछे नहीं आती। और एक भाग जाएगा। हाँ, और कौन कौन सी कंट्री आपको बढ़िया लगती है भाई अपार्ट फ्रॉम इंडिया? भाई ये सबसे बढ़िया तो इंडिया ही लगता है। हाँ तभी मैंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया कौन सी? अपार्ट फ्रॉम इंडिया लाइक हर कंट्री, आप कैसे पूछ रहे हैं, टेक में पूछ रहे हो? जो आपको कितनी बार भी ले जाओ कम ही है। रशिया भाई, रशिया? हाँ रशिया में मैं कभी बोर नहीं होता, 3 बार गया हूँ। आप किसी भी ट्रैवलर से पूछ लेना, उसकी वाइब ही डिफरेंट है यार। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप? रशिया में क्या और क्या बढ़िया एक तो लगता है यार आपको? रशिया के लोग बड़े वेलकमिंग है, एक वो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं ना, वो फील आता है। पर भाई अब तो रशिया डिपोर्ट कर रहा है बहुत लोगों को हमारे। हाँ करता है यार, पर वो थोड़े, ये तो पहले भी करता था, 5 साल पहले भी करता था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।